तो सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नया है एंड उसे वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, क्योंकि हम काफी ज्यादा ही क्लोज हैं अपनी 15,000 की फैमिली को कंप्लीट करने के। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब मस्ट से कर देना। एंड अब बिना ज्यादा बातचीत को आगे बढ़ाए जल्दी से बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग वाले मांगा के एपिसोड की तरफ को, जहाँ पर काफी ज्यादा सस्पेंस अभी छूटा हुआ है। तो चलो अब कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं काफी सारा खून धरती पर टपक रहा होता है, जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस और मूरे को। हाँ, वो अभी बॉम्ब ब्लास्ट से बच चुके हैं। एंड जो यहाँ पर अपना फ्रांसिस है वो मूरे को उठाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसिस बताने लगता है, वेल यहाँ पर हम लोग बिल्कुल आखिरी वक्त पर ही एकदम से पीछे हट गए थे, जिसकी वजह से हम उस एक्सप्लोजन से बच गए, लेकिन बदकिस्मती से। एंड इतना बोलने के साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं वो वापस से बोलता है, हम वापस से इस अंडरग्राउंड के अंदर आ गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर मिस मूरे बोलती हैं, क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ स्मेल आ रही है? और इतना बोलने के साथ ही फिर वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलती हैं, शिट, जो ये पॉइजन वाला एरो था वो फिश लिजार्ड के खाने पर भी मिल गया था। और इतना सुनने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, इन बास्टर्ड ने तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए काफी ज्यादा ही प्लानिंग बिछाई हुई थी। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर मिस मूरे बोलती हैं, यहाँ पर ये सिर्फ मुझे मारना ही नहीं चाहते थे, बट उसके साथ साथ मेरे मर्डर का इंजाम भी वो तुम पर ही लगाने वाले थे। एंड हम यहाँ पर देखते हैं इतना सुनने के बाद जो अपना फ्रांसिस होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। एंड यहाँ पर ऐसा होने के बाद फिर फ्रांसिस सोचता है, अगर यहाँ पर योवान को कुछ भी हो जाता है या फिर वो यहाँ पर मर जाती है तो उसका सारा इंजाम तो मेरे ऊपर ही आने वाला है। तो अब मुझे भी यहाँ पर यही लगता है कि जो मेरे डैड थे वो प्रोबेबली यहाँ पर मूरे परिवार की वजह से ही या फिर उनके गुस्से की वजह से ही बीच में आ गए। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है सेम यही सिचुएशन मेरे डैड के साथ भी आई हो। बट हम यहाँ पर देखते हैं ये सब कुछ सोचने के बाद जो अपना फ्रांसिस है वो वापस से यहाँ पर सोचने लगता है, मुझे यहाँ से किसी भी हाल में जिंदा निकलना होगा। एंड वो इतना सोचने के साथ साथ काफी ज्यादा गुस्सा भी करने लगता है। लेकिन हम तभी देखते हैं एक मॉन्स्टर को जो कि काफी ज्यादा स्पीड में अपनी जीप से इन दोनों पर अटैक कर देता है। बट यहाँ पर टाइम रहते ही जो अपनी मिस मूरे हैं वो स्वॉर्ड निकालते हुए उस मॉन्स्टर की जीप को बीच से काट देती हैं। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर वो फ्रांसिस से बोलती हैं, मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं इतना सुनने के बाद जो अपना फ्रांसिस है वो बोलता है, चलो फिर ठीक है, मैं ये देखता हूँ क्या यहाँ पर कोई और रास्ता हो सकता है जिससे हम बाहर निकलें। एंड इतना बोलने के साथ साथ फिर फ्रांसिस यहाँ पर सोचने लगता है। एंड वो फाइनली एक जगह को स्पॉट भी कर लेता है। जिसके बाद फिर वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए मिस मूरे से बोलता है, यहाँ पर एक जगह है जहाँ से शायद हम बाहर निकल सकते हैं। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर मूरे बोलती हैं, तो फिर चलो जल्दी से चलते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं फिर फ्रांसिस यहाँ से भागते हुए बोलता है, मैंने पहले उसको अच्छे से सर्वे किया था लेकिन वो उस टाइम पर बंद था। और हम देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ यहाँ पर अपना फ्रांसिस भाग रहा होता है, जिसके पीछे काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स पड़े होते हैं। एंड हम देखते हैं उसके बाद फिर वो पीछे मुड़ते हुए मिस मूरे से बोलता है, लेकिन उसमें काफी ज्यादा गैप्स हैं जो कि मुझे अब यहाँ पर नीचे की तरफ दिख रहे हैं, और अगर अब हम उन पत्थरों के बीच से निकल सकते हैं तो हम बच पाएंगे। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जो अपनी मिस मूरे होती हैं वो अभी भी मॉन्स्टर्स से भागते भागते भी फाइट कर रही होती हैं। जिसके बाद फिर वो अपने फ्रांसिस के साइड में आते हुए बोलती हैं, अभी वो कितना दूर है? जिसके जवाब में यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, सिर्फ 3 रास्ते, यहाँ पर 3 रास्ते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस मिस मूरे की तरफ देखते हुए बोलता है, उसके हाथों से जो खून आ रहा है वो काला पड़ गया है, और अगर वो इसी तरीके से लड़ती रही तो वह एंटीडोट भी बेकार हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद वो एक चट्टान के सामने आके खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, डैम शिट, मैं कितना ज्यादा ही बेवकूफ हूँ। और हम देखते हैं फिर उसके बाद एक चट्टान को जहाँ पर ऊपर की साइड में एक काफी बड़ा क्रैक होता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, यहाँ से हवा आ रही है मिस मूरे, ये पक्का एक रास्ता है बाहर निकलने का, तो अब ये श्योर है कि हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। बट हम देखते हैं उसके जवाब में यहाँ पर मिस मूरे दूसरी तरफ देखते हुए बोलती हैं, फ्रांसिस, मुझे काफी ज्यादा डर है कि हमारे लिए अब कोई भी बचने का रास्ता नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को जो कि उस तरफ देखने के बाद एकदम ब्लैंक हो जाता है। एंड हम देखते हैं उसके बाद उस रास्ते में जहाँ पर अब काफी ज्यादा फिश लिजार्ड आ चुके हैं, और जो अपने फ्रांसिस और मिस मूरे हैं वो एक चट्टान की तरफ से बंद हो चुके हैं, जिस वजह से अब इन्हें इधर उधर भागने का भी मौका नहीं मिल पाएगा। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद जो अपने मिस मूरे हैं वो स्वॉर्ड को आगे करते हुए बोलती हैं, मैं इन मॉन्स्टर्स को रोक कर रखूंगी, तुम यहाँ से बाहर निकलो। बट उसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, लेकिन मिस मूरे आप, जिसके जवाब में यहाँ पर मिस मूरे बोलती हैं, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि जो मेरा पॉइजन है वो इन फिश लिजार्ड को अट्रैक्ट कर रहा है, जिस वजह से मैं उनसे कभी भी पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगी। लेकिन अब तुम हेजिटेट बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अगर हम दोनों में से कोई एक भी बच गया तो ये सच में काफी ज्यादा अच्छा होगा। और हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही जो मिस मूरे होती हैं वो डायरेक्टली काफी ज्यादा ही स्पीड में उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन हम देखते हैं जो अपना फ्रांसिस होता है वो अपने आप को यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर समझने लगता है, जिस वजह से वो खुद पर ही काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है। लेकिन उसके बाद हम देखते
देखते हैं जो मिस मूरे है वो मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ जाती है, बट जो अपना फ्रांसिस है वो घूमकर बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस ऊपर चढ़ते हुए बोलता है जो ऊपर चढ़ने का रास्ता है मुझे सबसे पहले उसे साफ करना होगा, लेकिन नहीं, मुझे यहाँ पर वो रास्ता मिल गया है, तो अब जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उस डंजन से बाहर का सीन, जहाँ पर अब काफी ज्यादा पत्थर बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड हम यहाँ पर देखते हैं फाइनली अपने फ्रांसिस ने रास्ते को क्लियर कर दिया होता है। जिसके बाद फिर वो इतना करने के बाद बोलता है चलो काफी बढ़िया, जो एग्जिट है अब वो पूरे तरीके से क्लियर है। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद अपने फ्रांसिस को जो एक ट्रैप के दूसरी तरफ खड़ा होता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं ये सभी ट्रैप्स किसी और ने नहीं बल्कि अपने फ्रांसिस ने ही सेट किए होते हैं। और इतना करने के बाद फिर यहाँ पर वो मिस मूरे को आवाज लगाता है, मिस मूरे जल्दी से यहाँ आ जाइए। और हम देखते हैं इस आवाज को सुनने के बाद जो मिस मूरे है वो पीछे पलट कर देखती हैं और वो भी काफी ज्यादा स्पीड में इस ट्रैप की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। लेकिन जैसे ही वो ट्रैप के पास पहुंचती हैं वो अचानक से ही स्लाइड होते हुए उस ट्रैप के नीचे से आ जाती हैं। बट उनके पीछे जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी जाकर उस ट्रैप से टकरा जाते हैं। और हम देखते हैं धीरे धीरे करके फिर वो जो डंजन होती है वो ऊपर से ढहना शुरू कर देती है, क्योंकि जहाँ पर वो ट्रैप टाइट किया गया था वो सभी अब इसको हैंडल नहीं कर पाते और पत्थर ऊपर से गिरना स्टार्ट कर जाते हैं। जिसके बाद फ्रांसिस यहाँ से बाहर निकलते हुए चिल्लाते हुए बोलता है डंजन कोलैप करना स्टार्ट कर रहा है, तो प्लीज जल्दी से आ जाओ बाहर। एंड उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जो पूरा डंजन होता है वो अचानक से ही कोलैप्स कर जाता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये होती है जो अपना फ्रांसिस और मिस मूरे हैं वो बाहर आ चुके हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है मिस मूरे देखा आपने, हम बाहर निकल गए। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस और मिस मूरे को जिनके सामने पूरी डंजन अचानक से ही कोलैप्स करने लगती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर अपनी मिस मूरे स्माइल करते हुए बोलती हैं हाँ हम बाहर निकल गए, तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया फ्रांसिस। बट हम यहाँ पर देखते हैं जो मिस मूरे की सोड होती है फिर वो अचानक से ही काफी ज्यादा वाइब्रेट होते हुए ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। और इतना होने के बाद यहाँ पर जो अपनी मिस मूरे और फ्रांसिस हैं वो पलटकर दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं वापस से काफी ज्यादा लिजार्ड मॉन्स्टर्स को, जिन्हें देखने के बाद यहाँ पर जो अपना फ्रांसिस है अब उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, क्योंकि अब उनके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा होता। और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं जो मिस मूरे की सोड होती है वो अचानक से ही जमीन पर गिर जाती है। जिसके बाद जो अपना फ्रांसिस है फिर वो नोटिस करता है कि मिस मूरे बेहोश हो चुकी हैं और वो बेहोश होते हुए बोलती हैं यहाँ से भाग जाओ। और यहाँ पर मिस मूरे को बेहोश होता हुआ देख फ्रांसिस चिल्लाते हुए बोलता है मिस मूरे आपने क्या कहा, मैं यहाँ से भाग जाऊँ? आखिरकार मैं यहाँ से कहाँ भाग सकता हूँ? और हम देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ वो मिस मूरे की सोड को पकड़ लेता है और वो दूसरे हाथ से मिस मूरे को उठाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि काफी ज्यादा डरते हुए बोलता है मैं आज से पहले कभी भी ई लेवल मॉन्स्टर से नहीं लड़ा हूँ। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर कोई चिल्लाते हुए बोलता है चलो वो बुरी तरीके से घायल है, अब हमारे पास मौका है। लेकिन हम उसके बाद देखते हैं अपना फ्रांसिस चिल्लाते हुए खड़े होता है और हम उसके बाद देखते हैं जो एक मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही अचानक से अपने फ्रांसिस के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो अपना फ्रांसिस है वो काफी ज्यादा ही पावरफुल स्लाइस के साथ उस मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में बांट देता है। बट हम तभी देखते हैं वो जो मॉन्स्टर की गर्दन होती है उसके अंदर से काफी ज्यादा बड़ी जीभ बाहर निकलती है और वो जाकर सीधा अपने फ्रांसिस को लग जाती है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और उसके बाद फिर वो घबराते हुए बोलता है फादर मुझे माफ कर देना। और हम यहाँ पर देखते हैं वो जीभ अपने फ्रांसिस के पूरा आर पार हो जाती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है मैं वापस से आकर अब आपका नाम साफ नहीं कर सकता। एंड हम देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ जो अपना फ्रांसिस है वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर बोल रहा होता है मैं सच में यहाँ पर मरना नहीं चाहता, काश मैं यहाँ पर बस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता। लेकिन हम तभी देखते हैं यहाँ पर एक सिस्टम को जो कि धीरे धीरे करके एक्टिवेट होना स्टार्ट होता है। और उसके बाद फिर वो बोलता है ई लेवल का मॉन्स्टर 3 बार यहाँ पर टकरा गया है और तुमने उसका हंट किया है, जिस वजह से जो अब बिल्डअप है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं इसके साथ साथ ही जो अपने फ्रांसिस का नेकलेस होता है वो हवा में उड़ते हुए काफी ज्यादा ही ग्लो करने लगता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन आता है वॉरियर सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। और हम देखते हैं उसके बाद अपने फ्रांसिस को जो कि एक तरीके से हवा में उड़ रहा होता है और अब देखने में ऐसा लग रहा है जैसे उसके शरीर के अंदर ही पूरा सिस्टम फिट होना स्टार्ट हो चुका है। एंड उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर 4 पावर्स के बारे में भी बताया जाता है, जिसमें फर्स्ट है स्पिरिट, देन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद स्ट्रेंथ एंड लास्ट एजिलिटी। और उसी के बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस का फेस, लेकिन वो उसी के साथ साथ यहाँ पर एक जगह पर फ्लो करते हुए मन में सोच रहा होता है क्या मैं मर रहा हूँ, लेकिन आखिरकार ये सब मुझे क्यों दिखाई दे रहा है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस की हालत जहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा होता है जैसे कि अपना फ्रांसिस पानी में काफी ज्यादा डूबता हुआ नीचे तक जा रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन शो होता है इस वॉरियर सिस्टम ने जितनी भी पुरानी जमा की हुई पावर्स को इकट्ठा किया हुआ था वो सब अब चालू होते हैं, जिस वजह से स्टार्टिंग में ही एक बार में ही होस्ट को
100 एट्रीब्यूट्स पॉइंट वापस से मिल रहे हैं। और अब यहाँ पर होस्ट की कंडीशन को सिस्टम देख रहा है, जिस वजह से अभी उसे उतने ही एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स दिए जाएंगे, वो भी सिस्टम की तरफ से। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो सिस्टम है वो धीरे धीरे करके अपने फ्रांसिस को एट्रीब्यूट्स देना स्टार्ट करता है। जिसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस की बॉडी धीरे धीरे करके हील होना स्टार्ट हो रही होती है। और हम यहाँ पर देखते हैं उसके बाद जितने भी यहाँ पर 4 पावर होती हैं, उन सभी के अंदर एट्रीब्यूट्स पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एंड इतना होने के साथ ही फिर यहाँ पर अपने फ्रांसिस की आंख खुलती है, जो कि अब आप इसको अपने मांगा के अंदर फ्रांसिस का दूसरा जन्म भी कह सकते हो। एंड उसके बाद फिर इतना होते ही सिस्टम वापस से बोलता है इनिशियल एट्रीब्यूट्स पॉइंट यहाँ पर दे दिए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर होस्ट से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपने स्टेट को चेक करे। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद जो अपना फ्रांसिस है वो अचानक से ही काफी ज्यादा घबराहट में उठता है। जिसके बाद फिर वो उठते ही सबसे पहले बोलता है क्या ये मेरी डेथ से पहले का कोई इल्यूजन है, जहाँ पर जो फिश लिजार्ड थी उसने मुझे मारा था। एंड इतना सोचने के बाद ही फिर वो यहाँ पर शौक होते हुए बोलता है लेकिन एक मिनट, मुझे वहाँ पर दर्द क्यों नहीं हो रहा है। बट उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फिश लिजार्ड ने जहाँ पर अपने फ्रांसिस के ऊपर अटैक किया होता है वो धीरे धीरे करके हील होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर ये सब कुछ होता हुआ देख फ्रांसिस बोलता है आखिरकार यहाँ पर ये सब कुछ चल क्या रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस को, जो कि अभी भी उन मॉन्स्टर्स के बिल्कुल बीचों बीच बैठा होता है। और वो देखता है फिर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो धीरे धीरे करके मिस मूरी की तरफ को ही बढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर वो अचानक से ही किसी चीज को नोटिस करते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि अपना फ्रांसिस होता है। एंड उसे यहाँ पर वापस से जिंदा होते हुए देख जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो वापस से अपने फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। और उन्हें अचानक से अपनी तरफ आते हुए देख जो अपना फ्रांसिस है वो भी स्टार्टिंग में काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन फिर उसके बाद वो काफी ज्यादा ही फास्ट तरीके से उन मॉन्स्टर्स के अटैक को डॉज कर लेता है। और वो यहाँ पर इस डॉज को देखने के बाद खुद भी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग के साथ सोचता है आखिरकार मैंने इतने इजीली इन सभी को डॉज कैसे कर लिया, और जो मेरी यहाँ पर बॉडी है वो इतनी ज्यादा लाइट फील मुझे क्यों हो रही है, और साथ ही साथ काफी ज्यादा फास्ट भी। और हाँ, यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मुझे इस स्वॉर्ड से भी काफी ज्यादा पावर मिल रही है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ जो अपना फ्रांसिस है वो स्वॉर्ड को ही देखने लगता है, जहाँ पर उस स्वॉर्ड से भी काफी ज्यादा ब्लू कलर का ऑरा निकल रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद अचानक से ही वहाँ पर सिस्टम अपीयर होता है, जिसके बाद फिर वो यहाँ पर आकर फ्रांसिस को बताता है ये जो तलवार है ये सच में काफी ज्यादा ही हाईएस्ट ग्रेड लेवल की है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर के एसेंस कोर से बना है। और ये यहाँ पर कोई भी ज्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है कि उसने इतने इजीली उस फिश लिजार्ड मॉन्स्टर को बीच से ही काट डाला। एंड यहाँ पर इतना सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस सोचता है अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस स्टार फॉलन स्वॉर्ड का पूरे तरीके से ही यूज कर पाऊंगा, मतलब इसकी फुल पावर का यूज कर पाऊंगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है चलो अब मुझे पहले जल्दी से जल्दी इस डिफिकल्टी को क्लियर करना होगा। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि अब काफी ज्यादा ही स्पीड में उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद फिर वो अपनी एक रस्सी से स्वॉर्ड को बांध देता है और उसके बाद फिर दूर ही दूर स्वॉर्ड को फेंकते फेंकते सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा ही कूल एंड सेटिस्फाइंग लग रहा होता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं 2 मॉन्स्टर्स को, जो कि एक साथ ही फ्रांसिस के आगे आ चुके होते हैं। और उसी के पल भर के बाद ही उन दोनों मॉन्स्टर्स के सर उनके धड़ से अलग हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि मॉन्स्टर से लड़ते हुए काफी ज्यादा ही ब्रूटल हो जाता है। एंड यहाँ पर ये सब कुछ करने के बाद अपना फ्रांसिस बोलने लगता है मुझे अपनी अभी करंट की स्ट्रेंथ को देखते हुए ये लग रहा है कि अब मैं प्रोबेबली जूनियर स्टार फॉलन वॉरियर्स के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा हूँ, और इस स्टार फॉलन स्वॉर्ड की पावर के साथ एडिक्ट होने के बाद मैं इन ई लेवल के फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स को काफी ज्यादा इजीली ही मार दूंगा। लेकिन हम तभी देखते हैं यहाँ पर ये सब कुछ अपना फ्रांसिस सोच ही रहा होता है, बट तभी उसके सामने अचानक से ही सिस्टम आ जाता है, जो कि उससे बोलता है होस्ट अभी बैटल में है तो प्लीज अपने एनिमी पर फोकस करो। और यहाँ पर इतना देखने के बाद अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा ही विल स्माइल करते हुए बोलता है चलो फिर ठीक है, अब मैं इन फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स पर ही फोकस करता हूँ और पहले मैं इनसे निपटता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी अपने फ्रांसिस को काफी ज्यादा ही सस्पिशियस नजरों से देखने लगते हैं। जिसके बाद फिर वो वापस से अपने फ्रांसिस की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और उन्हें आते हुए देख यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है अब तुम यहाँ पर ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस का एक ओरे में काफी ज्यादा ही ओपी वाला लुक। और उसके बाद फिर यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो अपने फ्रांसिस पर आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए, लेकिन उन्हीं के साथ साथ अपना फ्रांसिस भी आगे बढ़ता है उन सभी मॉन्स्टर्स पर अटैक करने के लिए। जिसके बाद हमें यहाँ पर वापस से काफी ज्यादा ही पावरफुल स्लैशेस दिखाए जाते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो अपना फ्रांसिस है वो इन मॉन्स्टर्स के बिल्कुल बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से काफी सारे मॉन्स्टर्स अपने फ्रांसिस को काट लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं तभी अपने फ्रांसिस को, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में आते हुए एक काफी ज्यादा पावरफुल स्लैश लगा देता है, जिसकी वजह से उसके आसपास जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी या तो बीच से काटे जाते हैं या वो सभी दूर हो जाते हैं। और हम
देखते हैं ये सब कुछ होते हुए देख फ्रांसिस गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो वापस से बोलता है, ये तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है कि मैं अब इन मॉन्स्टर से टक्कर ले सकता हूँ। और उसी के साथ साथ अब यहाँ पर और भी ज्यादा ब्रूटल फाइट होना स्टार्ट होती है, जिसके बाद अपना फ्रांसिस स्लाइस लगाते हुए बोलने लगता है, चलो अब यहाँ पर और कुछ नहीं बचने वाला। और वो लगातार बार बार यहाँ पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसके साथ साथ वो यहाँ पर अपने गुस्से को भी बाहर निकाल रहा होता है। और वो सोचते हुए फिर बोलता है, हमेशा एक टीम के पीछे छुप कर रहना। और वापस से वो अटैक करता है, जिसके बाद फिर वो वापस से बोलता है, क्या फाइनली मैं भी अब अपनी किस्मत का मालिक बन चुका हूँ। एंड वेल उसके बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस फाइनली अपनी स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ देता है, जिसके बाद फिर वो काफी ज्यादा हांफते हुए बोलता है, मैंने कर दिखाया, मुझ में सच में काफी ज्यादा पावर है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वापस से अपने फ्रांसिस के सामने सिस्टम अपीयर हो जाता है, जहाँ पर अपने फ्रांसिस के सारे एट्रीब्यूट्स लिखे होते हैं। लेकिन अब उसके अंदर एक और चीज ऐड होती है, जो कि होते हैं एट्रीब्यूट पॉइंट, जिनको अपना फ्रांसिस किसी भी हिसाब से यूज कर सकता है, चाहे वो इन्हें स्पिरिट के अंदर यूज करे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रेंथ या फिर एजिलिटी। एंड उसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस को, जो कि साइड में देखते हुए बोलता है, रुको जरा। एंड वहीं पर साइड में ही मिस मूरे भी लेटी होती हैं, जिसके बाद यहाँ पर वापस से फ्रांसिस बोलता है, मुझे यहाँ पर जो भी अभी हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। एंड हम देखते हैं एक जगह पर वापस से काफी सारे मॉन्स्टर्स को। एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपने एपिसोड काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम काफी ज्यादा ही क्लोज हैं अपनी 15K की फैमिली को कंप्लीट करने के। और आप लोगों को पता होगा 15K कंप्लीट होने पर अपनी एक लाइव स्ट्रीम भी होने वाली है, तो प्लीज जल्दी से जल्दी 15K की फैमिली को कंप्लीट करा दो। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को। तो सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया हो गए और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे अपने मांगा को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम काफी ज्यादा ही क्लोज हैं अपनी 15,000 की सब्सक्राइबर फैमिली को कंप्लीट करने के। एंड अब बिना किसी देरी के जल्दी से अपने मांगा को स्टार्ट कर लेते हैं। सो वेल एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस मन में सोच रहा होता है, जब ये सबवे टनल अचानक से ही कोलैप्स हो गया था, तो उसकी वजह से यहाँ पर जितने भी फिश लिजार्ड मॉन्स्टर थे वो ज्यादातर इस टनल से बाहर निकलकर ग्राउंड पर चले गए थे, ताकि वो लोग सेफ रह सकें। और उसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस और मिस मूरे को, जो कि अभी तक उसी टनल के अंदर होते हैं। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस अपने हाथ में बैंडेज लगाते हुए मन में बोलता है, यहाँ पर जितने भी फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स हैं वो सभी बाहर निकलने वाले रास्ते पर इकट्ठे हो गए हैं, जिस वजह से हमें कुछ टाइम के लिए मॉन्स्टर्स बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। और अब मुझे यहाँ पर जल्दी से एक्शन लेते हुए मिस मूरे के जहर को जल्दी से जल्दी बाहर निकालना होगा, क्योंकि वो जो पॉइजन है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज मिली है जिसकी वजह से यहाँ पर फिश लिजार्ड मॉन्स्टर काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो कि सच में हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। एंड उसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं मिस मूरे को, जो कि अभी भी बेहोश हो रखी होती हैं। लेकिन हम उसके बाद यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि धीरे धीरे करके मिस मूरे की तरफ अपने हाथ बढ़ाने लगता है। और उसके बाद फिर वो काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, हमें यहाँ से जिंदा बाहर निकलना ही होगा, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। एंड इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर मिस मूरे के आर्मर को पकड़ लेता है। एंड उसके बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है टनल के बाहर का। हम काफी ज्यादा ही लिजार्ड मॉन्स्टर्स को देखते हैं, जो कि एक फ्रेग्रेंस के पीछे भाग रहे होते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर फिर अपना फ्रांसिस बताता है, फिश लिजार्ड का बेट मतलब कि चारा एक ऐसा लिक्विड है जिसकी एक अलग तरीके की स्मेल होती है, जो कि यहाँ पर फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स को एकदम से पागल कर सकता है। और उस स्टारफॉलन रात के बाद दुनिया में बहुत कुछ बदल गया। यहाँ पर सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि पौधे भी, और यहाँ पर बदलते हुए प्लांट से कई तरीके की मेडिसिन भी बन सकती हैं, और साथ ही साथ मॉन्स्टर्स का चारा भी। एंड उसी के साथ साथ हम यहाँ पर एक लेबोरेटरी को भी देखते हैं। एंड इतना होने के साथ ही फिर यहाँ पर अपना सारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं मिस मूरे और अपने फ्रांसिस को। और यहाँ पर अपना फ्रांसिस फिर बोलता है, यहाँ पर चोट को तो आराम से ठीक किया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर चारे की ड्रॉप्स भी मिली हुई हैं, जिसकी वजह से हम अभी भी काफी ज्यादा बड़े डेंजर में हैं। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मिस मूरे को, जहाँ पर अपने फ्रांसिस ने मिस मूरे का आर्मर को उतार दिया होता है, ताकि वो यहाँ पर मिस मूरे के घाव को काफी अच्छे से ठीक कर सके। और यहाँ पर मिस मूरे को देखते हुए फ्रांसिस बोलता है, मुझे इसे दूसरे पोर्शन से कवर कर देना चाहिए। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जिसने एक अलग तरीके का ही कोई पॉइजन बना लिया होता है, और उसमें से काफी ज्यादा अजीब सी स्मेल भी आ रही होती है। एंड इसी वजह से यहाँ पर फ्रांसिस ने भी अपनी नाक बंद कर रखी होती है, और वो पोशन को आगे करते हुए बोलता है, मिस मूरे मुझे माफ कर देना। जिसके बाद हमें यहाँ पर उस पॉइजन के बारे में बताया जाता है, ये स्कंक नाम के एक मॉन्स्टर के डैश से बनी होती है। अगर मैं यहाँ पर उसका रियल नाम लेता हूँ तो हो सकता है आप एक दिन के लिए खाना छोड़ दो। तो चलो इसके बिना ही कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, ये स्कंक नाम के उस मटेरियल से बनता है जिसकी वजह से ये मेडिसिन काफी ज्यादा स्मेल करने लगती है, और उसी स्मेल की वजह से काफी सारे मॉन्स्टर्स
मॉन्स्टर्स भी दूर भाग जाते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर हमें स्टोरी टेलर आकर बोलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी हर डेंजर के अंदर सरवाइव कर जाता है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मिस मूरे को, जहाँ पर फ्रांसिस ने मिस मूरे के सभी घावों पर बैंडेज कर दिया होता है एंड उनके भारी भारी आर्मर्स भी उतार दिए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस को, जो कि बोलता है, चलो फाइनली मैंने यहाँ पर सारे बैंडेजेस लगा दिए हैं, लेकिन अब मैं सच में काफी ज्यादा थक चुका हूँ। और हम देखते हैं उसके बाद अपने फ्रांसिस को, जिसकी नाक से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है और इस चीज का रीजन वो बताता है क्योंकि वो जो पोशन था वो काफी ज्यादा ही बैड स्मेल कर रहा था। हाँ, शायद इसी वजह से अपने फ्रांसिस की नाक से खून निकल गए। एंड उसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जहाँ पर जो अपना फ्रांसिस है वो दूर जाकर बैठ जाता है और बोलता है, मैंने मिस मूरे के घाव को अच्छे से साफ कर दिया है और उसी के साथ साथ चारे की महक को ढकने के लिए एक पोशन भी लगा दिया है, तो अब हम थोड़ी देर के लिए एकदम सेफ हैं। और उसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं, जिसके बाद अपना फ्रांसिस अपने सेंसेस का यूज करते हुए लोकेशन का पता लगाता है और उसके बाद फिर वो बोलता है, यहाँ पर उस महक को ढक जाने की वजह से जितने भी लिजार्ड मॉन्स्टर थे उन्होंने अपने रास्ते को चेंज कर दिया है। लेकिन उसके बाद फिर वो यहाँ पर बोलता है, जो हरमन है वो शायद अभी भी नीचे ही गिरा होगा, जिस वजह से अब हम पर दोनों तरफ से ही हमला हो सकता है। लेकिन आखिरकार यहाँ से निकलने से पहले मुझे इस चीज का पता लगाना होगा कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ है। जहाँ पर हम देखते हैं जो अपना फ्रांसिस है वो अपनी चोट को छूकर देखता है, लेकिन अब उसका वहाँ पर कोई भी नामो निशान तक नहीं होता। एंड इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस वापस से बोलता है, जो मेरा मेटियोर फ्रेगमेंट पेंडेंट था वो मिसिंग है और वो अब एक वॉरियर सिस्टम में बदल चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं वो वापस से अपने सिस्टम को अपीयर करता है। जिसके साथ साथ मैं यहाँ पर बता दूं, जो अपना फ्रांसिस है वो अपने सिस्टम को जब चाहे जब ऑन कर सकता है। एंड हम देखते हैं फिर उसके बाद इस सिस्टम के अंदर काफी ज्यादा और भी चीजें जुड़ चुकी होती हैं, जैसे कि स्टेट और लेवल, जहाँ पर जो अब अपने फ्रांसिस का लेवल है वो एक जूनियर स्टार फॉलन वॉरियर बन चुका है। और इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस सोचता है, यहाँ पर अचानक से ही वॉरियर सिस्टम के एक्टिवेट होते ही मेरी जितनी भी पावर्स हैं वो काफी ज्यादा ही बढ़ चुकी हैं और यहाँ तक कि मेरी चोट भी खुद हील होना स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन मैं इस चीज में अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ, क्या मैं सच में जूनियर स्टार फॉलन वॉरियर हूँ? लेकिन आखिरकार मैं इतनी जल्दी इतना ज्यादा आगे कैसे आ सकता हूँ? जहाँ पर हम देखते हैं ये सब कुछ बोलते हुए अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा सोच में होता है। एंड उसके बाद फिर वो अपनी पास्ट मेमोरी को याद करते हुए फिर से बोलता है, लेकिन सिर्फ इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर ही स्टार फॉलन आउटफिट का इस्तेमाल कर सकता है, तो आखिरकार ये मैंने कैसे किया? लेकिन हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर एक पर्सन आता है जो कि बोलता है, यहाँ पर जो अपने फ्रांसिस के स्टड्स में कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मतलब ये है कि वो काफी ज्यादा मजबूती और माहौल के हिसाब से खुद को काफी ज्यादा इजीली ही उस एनवायरमेंटल के अंदर अपने आप को ढाल सकता है। और जो यहाँ पर स्ट्रेंथ है वो आपकी स्ट्रेंथ और अटैक को दिखाता है एंड जो एजिलिटी है वो स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस को बताता है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर आता है स्पिरिट, जो कि आपके दिमाग की कोई खास एबिलिटी को बताता है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर ये सब कुछ जानने के बाद जो अपना फ्रांसिस है फिर वो सोचने लगता है, जो यहाँ पर स्पिरिट है वो हमेशा से ही एक मिस्ट्री रहा है, लेकिन क्या मैं यहाँ पर स्टार फॉलन आउटफिट्स का यूज कर पाऊंगा जब जो मेरी स्पिरिट है वो 40 के ऊपर हो जाएगी? लेकिन हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर सिस्टम बोलने लगता है, होस्ट फ्रांसिस आपके पास अभी भी 21 पॉइंट्स हैं जिसको आप अभी भी बांट सकते हैं, तो प्लीज आप अपनी पावर को बढ़ाने के लिए जल्दी से जल्दी उनका यूज करो। लेकिन हम देखते हैं इतना सुनने के बाद जो अपना फ्रांसिस है वो काफी ज्यादा ही शौक होते हुए बोलता है, क्या मेरे पास अभी भी एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं बांट सकता हूँ? और हम देखते हैं इतना सुनने के बाद जो अपना फ्रांसिस होता है फिर वो सिस्टम से बोलने लगता है, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करो कि आखिरकार वॉरियर सिस्टम का यूज कैसे होता है। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर सिस्टम से कोई भी आवाज नहीं आती एंड अपना फ्रांसिस यहाँ पर बार बार सिस्टम को ही घूरे जा रहा होता है। और उसके बाद फिर वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए सिस्टम पर टैप करते हुए बोलता है, ये सिस्टम सच में कितना ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल है, कम से कम तुम मुझे ये तो बताओ कि आखिरकार एट्रीब्यूट पॉइंट्स को कैसे बांटते हैं? एंड वो इतना बोलने के साथ साथ यहाँ पर काफी ज्यादा जोर जोर से अपनी स्क्रीन पर टैप करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर जो फ्रांसिस है वो अचानक से ही शॉक होता है, जिसके बाद फिर वो बोलता है, क्या ये चेंज हुए? ओह, तो अब मैं समझ गया, मैं इसे अपने माइंड से कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस यहाँ पर बोलता है, मेरी स्ट्रेंथ के अंदर 2 पॉइंट्स लगाने की कोशिश करो। और इतना बोलने के साथ साथ यहाँ पर जो अपना फ्रांसिस है वो अपनी स्वॉर्ड को उठाने लगता है एंड फिर वो काफी ज्यादा ही तेजी से स्वॉर्ड को घुमाते हुए बोलता है, ये सच में काफी ज्यादा लाइट हो गई है और जो मैंने ये 2 पॉइंट्स स्ट्रेंथ के अंदर बढ़ाए हैं क्या ये उसकी इम्प्रूवमेंट है? एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फिर फ्रांसिस स्वॉर्ड चलाना बंद करता है और उसके बाद फिर वो बोलता है, ओह, तो सच में ये है वॉरियर सिस्टम, ये तो बिल्कुल अनबिलीवेबल
अनस्टॉपेबल है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वापस से फ्रांसिस के एट्रीब्यूट्स को, जो कि अब धीरे धीरे करके ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड फिर फाइनली फ्रांसिस यहाँ पर अपने सारे एट्रीब्यूट्स को यूज कर देता है। लेकिन उसी के साथ साथ फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक लिजार्ड मॉन्स्टर को, जो कि कुछ स्मेल करने के बाद काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है। जिसके बाद फिर वो काफी ज्यादा ही स्पीड में उस स्मेल का पीछा करने लग जाता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं ये स्मेल एक रेड से आ रही होती है, जिसके ऊपर एक कपड़ा पड़ा होता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं जैसे यहाँ पर लिजार्ड मॉन्स्टर आकर खड़ा होता है, तभी हम नोटिस करते हैं उसके पीछे खड़ा होता है अपना फ्रांसिस। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना फ्रांसिस है फिर वो अपनी सोर्ड को एक पत्थर की तरफ फेंक देता है। एंड उसकी वजह से फिर वहाँ पर काफी ज्यादा आवाज हो जाती है। उसका ध्यान उस आवाज पर चली जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं उसके पीछे से आता है अपना फ्रांसिस, जो कि अब देखने में काफी ज्यादा ही खतरनाक लग रहा होता है। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है फिर वो मॉन्स्टर, जिसकी हालत अब खराब हो चुकी है, मतलब कि उसे अपने फ्रांसिस ने मार दिया है। और फिर इतना करने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, सच में ये कितना ज्यादा ही इजी था। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस मॉन्स्टर को देखकर बोलता है, ये एक ई लेवल का मॉन्स्टर है। अगर यहाँ पर सिर्फ कुछ दिन पहले की ही बात होती, इस फिश लिज़ार्ड का सामना काफी ज्यादा ही मुश्किल से कर पाता, लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि अभी हमें थोड़ा बहुत पावरफुल तो लगने लगा है। एंड उसके बाद फिर वो बोलता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब मेरे अंदर काफी ज्यादा पावर्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं। एंड हम देखते हैं उसके बाद सिस्टम को, जो कि बोलता है, तुमने एक फिश लिज़ार्ड मॉन्स्टर को मारा है, जिसकी वजह से तुम्हें 3 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं। और यहाँ पर ये सुनने के बाद अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा ही सरप्राइज हो जाता है। जिसके बाद फिर वो बोलता है, क्या मैंने 3 एट्रीब्यूट पॉइंट कमा लिए, वो भी सिर्फ एक फिश लिज़ार्ड मॉन्स्टर को मारकर। एंड हम उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस के मन में लालच आता है, और उसके बाद फिर वो बोलता है, अगर मैं यहाँ पर सारे फिश लिज़ार्ड मॉन्स्टर को मार देता हूँ तो मेरी पावर कितनी बढ़ जाएगी। एंड हम देखते हैं इतना सोचने के साथ साथ फ्रांसिस यहाँ पर हिसाब लगाने लग जाता है, और उसके बाद फिर वो बोलता है, यहाँ पर कम से कम 50 फिश लिज़ार्ड मॉन्स्टर तो होंगे ही, और उनसे मिलेंगे मुझे 150 एट्रीब्यूट पॉइंट, तो मैं यहाँ पर सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर बन जाऊंगा। एंड इतना बोलने के साथ साथ यहाँ पर फ्रांसिस काफी ज्यादा ही चिल्लाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस शांत होता है। एंड फिर वो मन ही मन में सोचने लगता है, अगर मुझे यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर बनना है तो सबसे पहले मुझे शांत होना होगा, क्योंकि पहले यहाँ पर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कि 40 पॉइंट्स होने में 3 एट्रीब्यूट्स कम था। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वापस से उस सिस्टम को, जिसके अंदर अपना फ्रांसिस अब कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़ाने वाला है। और उसी के साथ साथ फिर वो बोलता है, मैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी एक इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर बनना चाहता हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसिस ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स को बढ़ा दिया होता है। एंड हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस वापस से बोलता है, हालांकि मैंने यहाँ पर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स ही बढ़ाए हैं, जो कि एक तरीके से इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर बनने के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। लेकिन अब मुझे यहाँ पर ये लगता है कि जितनी भी मेरी स्ट्रेंथ थी अब उसका 50% और भी ज्यादा बढ़ गया है। और हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि वापस से अपनी सोर्ड को पकड़ते हुए एक काफी ज्यादा ही ओपी वाला लुक बनाता है। लेकिन उसके बाद फिर वो यहाँ पर वापस से बोलता है, यहाँ पर स्टार फॉलन वॉरियर से भी ज्यादा सुपीरियर होते हैं, और वो होते हैं स्टार फॉलन वॉरलॉर्ड्स। एंड इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर अपनी सोर्ड को पकड़ता है, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए वो बोलता है, जब तक अब मैं यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ तब तक कोई भी मुझे मेरे फादर को बचाने से नहीं रोक सकता। और हम देखते हैं वो वापस से सोर्ड को नीचे करते हुए बोलता है, तो चलो अब है हंट टाइम। एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको एपिसोड काफी ज्यादा बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।